पुलिस हमारे पे पथराव करे तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी हमें प्लीज़ बता दें। हमारा क्या बनता है फिर? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि हम और हमारे जितने भी कारकुन हैं वो चूड़ियाँ पहन लें और ये आएँ और हमें मारे और हम कहें आओ सानू मारो। अभी मैं आपके मुंह पे एक सारे थप्पड़ मारूँ, आप नहीं मेरे मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे ना। स्टेट रियासत से पंगा ले सकती है, अब ये अवाम से पंगा ले सकती है। यानी कि अवाम, यानी कि हमारे जो दारे हैं वो ही हम पर हावी हो जाएंगे, जिन अवाम की वजह से ये दारे हैं। यानी कि फिर हम कमज़ोर हो गए और जिनको हम लेके आए वो स्ट्रॉन्ग हो गए। साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। हमें खान साहब हुकूमत में चाहिए, ना तो हमें इक़्तिदार की भूख है, ना ही खान साहब को कुर्सी की भूख है, लेकिन हमें अपने हकूक़ की भूख ज़रूर है। बंगाल हमसे ऊपर चला गया, भारत हमसे ऊपर चले गए, हम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। मैं इस आईजी बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, आपकी औरत, आपकी बीबी, आपकी बहन, आपकी बच्ची घर में अकेली होगी और हम पीटीआई वर्कर इधर से 6-7 हज़ार की तादाद में आपके घर पर हमला कर दे तो आपको क्या महसूस होगा? इसका जवाब मुझे दे दे, क्योंकि जो जुल्म इन्होंने किया है ना, कल को यही शऊर हमारे जगह पर पुलिस में भी आ जाएगा। कल को हमारी औरतें घर में अकेली होंगी और ये आएंगे और उन पर हमला करेंगे। पाकिस्तान अगर चलेगा तो आज के बाद कानून के लिहाज से चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं यहीं से नज़दीक ही है, धर्मपुरा से। लाहौर की राइश। जी, तो आज आपने वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? जी। तो क्या ख्याल है? उन्होंने तो कहा है कोई अब पुलिस पे हाथ उठाएगा या फिर आगे से पथराव करेगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। तो फिर अगर पुलिस हमारे पे पथराव करे तो हमें क्या करना चाहिए, इसका भी हमें प्लीज़ बता दें। हमारा क्या बनता है फिर? यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि हम और हमारे जितने भी कारकुन हैं वो चूड़ियाँ पहन लें और ये आएँ और हमें मारे और हम कहें आओ सानू मारो, तो अड्डे तो फुद्दू असी है नहीं फिर। बिल्कुल इसी तरह है। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए? आप पे मैं आपके मुंह पे एक सारे थप्पड़ मारूँ, आप नहीं मेरे मारेंगे? बिल्कुल इसी। मारेंगे ना, ऐसे ही है फिर। तो ये हम भी मारेंगे, ये एक्शन लेंगे, रिएक्शन होगा, डबल रिएक्शन होगा। बिल्कुल, ये भी तो कहा जाता है कि स्टेट से नहीं पंगा लेना चाहिए। स्टेट से अगर स्टेट रियासत से पंगा ले सकती है, अब ये अवाम से पंगा ले सकती है। यानी कि हमारे जो दारे हैं वो ही हम पर हावी हो जाएंगे, जिन अवाम की वजह से ये दारे हैं। यानी कि फिर हम कमज़ोर हो गए और जिनको हम लेके आए वो स्ट्रॉन्ग हो गए। तो आखिर में आप नहीं रखा है तो नकवी को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इतनी आवाम खड़ी है, इतने जयाले इमरान खान के खिलाड़ी खड़े हैं, सब तैयार हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आपकी मेहरबानी है, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से, कि मेहरबानी इलेक्शन करवाएं, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। हमें खान साहब हुकूमत में चाहिए, ना तो हमें इक़्तिदार की भूख है, ना ही खान साहब को कुर्सी की भूख है, लेकिन हमें अपने हकूक़ की भूख ज़रूर है। हम अपने हकूक़ ज़रूर चाहते हैं। जो हमें 25 साल नवाज शरीफ ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की, हमें वो हकूक़ कभी नहीं मिले। ठीक है, जो हमें खान साहब की वजह से नज़र आ रहे हैं कि हमारे वो हकूक़ हमें मिलेंगे, और जितना कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है ना हमारे लिए और इस मुल्क के लिए, अगर हम वो हिस्ट्री उठा लें और नवाज शरीफ के साथ कंपैरिजन कर लेना तो पता लग जाएगा आपको कि कौन हमारा लीडर असल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए सर? हम नौशेरा से। नौशेरा से इतनी दूर से सिर्फ खान की हिफाजत के लिए? खान की हिफाजत के लिए भी आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी आए हैं। जिस तरह हमारे बाप दादाओं ने इस पाकिस्तान में वक्त गुजारा, ना कोई बिजली, हर तरफ महंगाई, धमाके, बंगाल हमसे ऊपर चला गया, भारत हमसे ऊपर चले गए, हम दिन ब दिन पिसते जा रहे हैं। अच्छा, ये आपने खान की हिफाजत के लिए ये हाथों में डंडे पकड़े हुए? हाथों में डंडे तो हमने इसलिए पकड़े हुए हैं, आप खुद इंसाफ कीजिए ना। एक निहत्ती औरत इधर बैठी हुई थी जब इमरान खान इधर बैठा हुआ था और हम इधर थे। जब हम इमरान खान के साथ इस्लामाबाद चले गए तो एक निहत्ती औरत जिसका ना सियासत से कुछ काम है, वो एक इस्लामी औरत है जिसने ना कोई इमरान खान वज़ीर आज़म था, आप लोगों ने उसे कभी भी कोई टीवी मीवी किस चीज़ में भी नहीं देखा। वो अपने अल्लाह के साथ उसका राबिता है, वो बैठी रहती है, कुरान पढ़ती रहती है। उन्होंने, इन बेगैरतों ने एक निहत्ती औरत के घर पर हमला किया। मैं इस आईजी बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, आपकी औरत, आपकी बीबी, आपकी बहन, आपकी बच्ची घर में अकेली होगी और हम पीटीआई वर्कर इधर से 6-7 हज़ार की तादाद में आपके घर पर हमला कर दे तो आपको क्या महसूस होगा? इसका जवाब मुझे दे दे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो पंजाब का आईजी लगा हुआ है, ये आईजी नहीं है, ये एक सियासी वर्कर बैठा हुआ है। नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का सियासी पुतला बैठा हुआ है, जो कि सियासी तरीके से आता है, जो कि 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बैठा होता है। इसे कह दे कि ये वर्दी उतार दे और इधर पर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बेज लगा दे और फिर आए और फिर हमारे साथ मुकाबला करे। आज पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی بھی پولیس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ توڑیں گے. تو ہم تو بھائی رات سے کہہ رہے ہیں, نیند بھی نہیں کیے, قسم سے ابھی صبح سے انٹرویو بھی دے رہے, نیند بھی نہیں کیے. ہم تو ساری رات ادھر روڈ پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم 10 تھے, 15 تھے, یا 10,000 تھے, یا 1 لاکھ تھے, اس کی بات ہم نہیں کرتے. اگر ایک بھی میں ہوتا نا تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے نا, کل کو یہی شعور ہمارے جگہ پر پولیس میں بھی آ جائے گا. کل کو ہماری عورتیں گھر میں اکیلی ہوں گی اور یہ آئیں گے اور ان پر حملہ کریں گے. یہ صحیح نہیں ہے. پاکستان اگر چلے گا تو آج کے بعد قانون کے لحاظ سے چلے گا. قانون ہوگا تو پاکستان ہوگا, قانون نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا. بالکل, بہت شکریہ.